और बड़ी खबर, प्रयागराज अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिरौती की रकम और कार भी बरामद कर ली गई है। लेकिन राजकुमार, राजा और प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया। थरवाई थाना इलाके में यह बड़ी कार्रवाई की गई। अपहरण के केस में ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी पकड़े गए हैं प्रयागराज अपहरण कांड में। फिरौती की रकम और कार भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपहरण के ये देखिए तीनों आरोपी हैं जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिरौती की रकम और इस्तेमाल की गई सफारी कार भी जब्त कर ली गई है। तो अपहरण के आरोपी और फिरौती की रकम यहां से बरामद की गई। और बड़ी खबर है, नूह से नूह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। नंगली चौक इलाके में यह एक्शन लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुकानों के आगे जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाया गया। अवैध कब्जेदारों को सख्त चेतावनी दी गई और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। नूह में पिछले कई दिनों से सड़कों पर भारी जाम लगता है और इसका कारण था सड़कों पर अतिक्रमण। दरअसल सड़क के किनारे दुकान लगाने वालों ने दुकान तक अतिक्रमण कर रखा था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। इसी को देखते हुए नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन करते हुए दुकानदारों के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया। इसी दौरान लोगों की प्रशासन के साथ थोड़ी बहस भी हुई, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस ने मामले को संभाल लिया और नगर परिषद का बुलडोजर चलता रहा और देखते देखते अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने। असम में 40% अवैध बांग्लादेशी हैं। 10% और बढ़े तो खतरनाक संकेत है। असम बांग्लादेश में मिल जाएगा, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। तो मैं सालों से घुसपैठ की बात कह रहा हूं, ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा असम में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रहे हैं। और इसी एक्शन के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। हिमंता ने कहा कि असम की 40% आबादी अवैध बांग्लादेशियों की है और अगर अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी 10% और बढ़ जाते हैं तो असम में इनकी आधी आबादी हो जाएगी, जिसके बाद तो असम अपने आप बांग्लादेश में मिल जाएगा। इसके साथ ही हिमंता ने कहा कि जिन लोगों ने भारत में पीढ़ियां नहीं बिताई हैं, जिनका इस संस्कृति और इतिहास से पुराना नाता नहीं रहा है, उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अब अनिवार्य हो गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर मौलाना बेहद नाराज है। देवबंदी उलेमा इसहाक गोरा की तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस आदेश को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि किसी धर्म की किताब पढ़ना अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जा सकती, चाहे वो कुरान हो या गीता। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि कुछ राज्यों में धार्मिक चीजें थोपने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बड़ी खबर जमुई से आपको बता दें, जहां पर करोड़ों की अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया। 1 करोड़ 40 लाख की शराब यहां पर नष्ट की गई है। पुलिस लाइन में ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए जमुई से, जहां पर अवैध शराब पर बुलडोजर चला है। मिट्टी में मिला दिया गया इन अवैध शराब की तमाम जो बॉटल्स मिली थी। जमुई जिला झारखंड से सटा है, जिसकी वजह से तस्करों के लिए शराब लाने के लिए ये एक आसान रास्ता है। शराब तस्कर जमुई के रास्ते 1 करोड़ 40 लाख रुपए की शराब बिहार ला रहे थे, जिससे अलग अलग जिलों में भेजा जाना था। लेकिन जब इस तक शराब की सप्लाई होती, उससे पहले ही पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। पुलिस लाइन परिसर में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब को नष्ट किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। वहीं आम जनता में इस कदम को सराहना मिल रही है।